लाहौर में हुई डकैती की अनोखी वारदात, डाकू करोड़ों रुपए की भैंसे ले उड़े। 3 बंदे पकड़ के उसको यरगमाल बना के बांध के सर जी वो चोरी की है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। लाहौर शहर में आए रोज़ हम सुनते हैं कि डकैती और चोरी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन आज जो वारदात हम आपको बताने जा रहे हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। थाना मुस्लिम टाउन में मुकदमा नंबर 1509/22 दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक डाकू एक डेरे पर पहुंचे और वहां पर मौजूद अफराद को असले के ज़ोर पर यरगमाल बनाया, तमाम तर मवेशी गाड़ियों में डाले और इलाका गैर फरार हो गए। इन मुल्जिमान को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया और क्या 34 भैंसें पुलिस ने बरामद कर ली हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ मुल्जिमान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आबद अली मेरा नाम। आबिद, क्या करते हो आप? सर मजदूरी करना। तो अभी क्या हुआ था, कितने डंगर चोरी किए हैं? डंगर सर जी 34 डंगर सी सर जी वो चोरी की है। किस तरह? सर जी 3 बंदे पकड़ के उसको यरगमाल बना के बांध के तो सर जी वो चोरी की है। किस वक्त? 12 बजे रात के। कौन थे जिनको ये यरगमाल बना के उनकी 34 भैंसें आपने चोरी की हैं? सर वो डेरे वाले थे। तो कैसे ख्याल आया ज़हन में कि इनको लूटना है? पहले भी लूटते रहे हो, इस किस्म की वारदातें करते रहे हो? नहीं सर। एक दफ़ा जेल नहीं गए थे मवेशी चोरी में? हाँ जी। तो फिर कैसे कह रहे हो कि पहली दफ़ा किया है? सर जी ये पहली दफ़ा ही किया। असला भी था पास? नहीं मेरे पास नहीं असला था। फिर किसके पास था? असला सर असलम के पास था। लेके किधर गए? डंगर इतनी आसानी से 34 डंगर उनको पिकअप में अपलोड किया और उसके बाद कहाँ लेके गए थे? पेशावर। पेशावर किधर लेके गए? पेशावर मंडी में। क्या करना था उनका? वो सर बेचने थे। करना ज़्यादा पैसों का? सर असलम किसी ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ था वो इसके डेरे में को ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ थे तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ असलम ने। वो सर नहीं पकड़ा गया। पट्ठे ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ नहीं पकड़ा गया, असलम नहीं पकड़ा गया। और कौन कौन था आपके साथ? मेरे पास एक वकास था, एक मैं आबद, एक असलम था, एक ड्राइवर था। असला किस किस के पास था? असलम के पास था एक पिस्टल, एक वकास के पास था। और ये 3 लोग कौन है? साथी हैं आपके? इनको जानते हो? नहीं सर उनको नहीं जानता। क्या नाम है आपका? वकास सर जी। वकास, आपके पास पिस्तौल था, कहाँ से आया? किसने कहा था कि ये डंगर चोरी करने? पिस्तौल असलम ने रखा हुआ था वहाँ पे, उसने ला के दिया सर जी। तो वहाँ कौन लोग थे जिनको यरगमाल बनाया? यरगमाल कैसे बनाया? भैंसों वाले थे सर जी, उनको जाके हमने गन पॉइंट पे बांध लिया जी। फिर वो गाड़ी लेके आए, गाड़ी में डंगर लोड करे जी, लेके पेशावर चले गए। कितने बेच दिए थे? एक डंगर बेचा, कितने का? 1,30,000 का था। कहाँ गए पैसे? वो गाड़ियों में तेल डलवाया और चारा वगैरह डलवाया। तो बाकी जो 33 डंगर थे वो कहाँ रखे इतने मंडी दिन? में थे, मंडी में थे, वो पुलिस ने पकड़ लिया सारा। पकड़े कैसे गए आप लोग? मोबाइल से पकड़े गए जी, किस तरह? मोबाइल ट्रेस हो गए जी, रहने वाले कहाँ के हो? पत्तों की गई। तो लाहौर कैसे पहुँचे? इसके साथ आया आबिद के साथ जी। आबिद बुला के लाया था? क्या कहता आबिद? इसने कहा चोरी करनी है जी, किस चीज़ की? भैंसों की चोरी करनी। आबिद पहले भी वारदातें करता था? पता नहीं सर मुझे तो। आबिद पहले भी करी हैं भैंसे चोरी? नहीं सर इतने झूठ बोल रहे हो? नहीं सर नहीं की, पहले नहीं की। विकास, और कौन था साथ? और एक असलम था, एक ड्राइवर था उसके साथ जी। 4 जने हम गए वहाँ पे। कितने पैसे मिलने थे आपको? इनका 2-3 लाख रुपए मिल जाएंगे जी। तो वो तो मालियत उनकी करोड़ों रुपए में बनती थी। पता नहीं उनके इतने के बिकते हैं चोरी के डंगर जी। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। क्या करते हो? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो? इनसे कैसे राब्ता हुआ? इनसे नहीं हुआ था, असलम हमें किराए पर लेके आया था। हम सब्ज़ी लेके आए थे मंडी में, गांव से सब्ज़ी। उधर उसने हमसे किस बात, शहर से लाहौर आए थे आप? पत्तों की से, गांव आगे बलेर चक 46 उससे। तो असलम आया था इधर
मंडी में हम सब्ज़ी लेके आए थे, उसने हमसे बात की, किराया तय हुआ, उसने बोला मैं पेशावर जाना है, हमने किराया 40,000 किराया तय किया उस साथ। तो उसने हमें 2,000 रुपये एडवांस दिया और हमने उससे फ़ोन नंबर भी मांगा, उसने फ़ोन नंबर नहीं दिया सर, और वो चला गया। उसने बोला, हम गाड़ी ठीक करवा रहे थे उधर, उसने बोला मैं घंटे बाद आ रहा हूँ, घंटे बाद हमें लेके आ गया। फिर इधर मुल्तान चौंकी में हम खड़े, उधर खाना खाया, तो फिर उसने बोला इधर चाय पियो, तो मैं आ रहा हूँ, चाय पिए, और उसके बाद वो घंटे बाद आया तो हमें ले गया। हमारी गाड़ी में एक गाय और 12-13 बच्चे थे छोटे छोटे, जो उसने लोड किए थे। आप अलग हो और ये अलग है? नहीं, हम दोनों हैं, ये क्लिंडर है। गाड़ियाँ कितनी थी? हमारी एक ही गाड़ी थी सर। हमारे आने से पहले दूसरी गाड़ी जो बड़ी मजदा सी वो निकल गई थी, इसने लोड करके चले गए थे। कितने पैसों का लालच दिया था उसने? हमें लालच नहीं दिया था किसी चीज़ का भी। हम किराए पे आए थे, 40,000 हम किराया डन हुआ था हमारे साथ। हम यही काम करते हैं। कहाँ पहुँचानी थी? पेशावर की बात हुई थी उनसे, और उन्होंने ये कहा था कि हम व्यापार करते हैं, तो हमारे ये जानवर हैं जो आप कितनी देर में उधर पहुंचा दोगे। 10 घंटों का टाइम हुआ था उनके साथ, तो असलम के साथ ही सारी गलबात तय हुई थी। 40,000 में डन हुआ, तो हम फिर ये जानवर लेकर जब पेशावर पहुँचे तो उसने कहा कि आधे पौने घंटे बाद तकरीबन आपको ये किराया मिल जाएगा। तो हम उधर बैठे हुए थे, उतनी देर में ये पुलिस वगैरह वहाँ पहुँच गई। ये हमारे साथ 4 मुल्जिमान मौजूद हैं, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब चलते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुस्लिम टाउन के पास। आबिद मुल्ज़म है और वकास ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हैं। पहले भी ये वारदात के दौरान पकड़े गए थे, जेलों में काट के हैं। ये जो आबिद है ये 10वें महीने जेल से बाहर आया है, और आते ही इसने वकास को साथ मिलाया, और तकरीबन 2.5-3 माह में वकास को भी जेल से बाहर आए हुए। आते ही तो उन्होंने इतनी बड़ी वारदात प्लान की है। तकरीबन ये जो गरीब आदमी है इनका सारा इन्होंने डेरा ही खाली कर दिया था। 34 के करीब इन्होंने जो भैंसें चोरी की हैं, इनके मोबाइल, बाइक वगैरह और सोना वगैरह लेकर गए थे। ये तो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा मज़लूम के साथ होती है। अल्लाह की ज़ात ने पुलिस की मदद फरमाई और मदइयों की मदद फरमाई, और हमने अबाउट 48 आवर्स में हमने इनको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इनको पकड़ा है और बरामदगी करवाई है। इनका जो है सिर्फ भैंसे लेके गए थे ये लोग डकैती के दौरान, या फिर दीगर सामान भी था? दीगर सामान में क्या था? इनकी एक बाइक ले गए हैं और कुछ मोबाइल हैं, और थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई ये जो मदई है रहमत, उसकी बीवी का कोई बालियाँ इन्होंने उतारी हैं। पहले तो इन्होंने जब आए हैं उन बेचारों को एक कमरे में बंद कर दिया है, बंद करके 2 लड़के उनके गन पॉइंट पर उनके ऊपर खड़े रहे हैं, और बाकी जो 2-3 गाड़ियाँ लेकर हैं इनमें सारा इन्होंने दीवार तोड़ी है, वो दीवार गिराई है, उधर गाड़ी लगाई है, और सारी भैंसें और उनके जो बछड़े हैं, बच्चे सारे वो उन्होंने उन पर लोड किए हैं और ले गए हैं। रेहान अनवार साहब बताइएगा, इनको गिरफ़्तार कहाँ से किया और किस तरह गिरफ़्तार किया गया? जैसे ही हमें मौके की इतला मिली, हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। मौके पर हमारे DSP साहब, SP साहब इकबाल टाउन आए। हमने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए, फोरेंसिक की टीम आई, फिंगरप्रिंट, DNA वगैरह, और उसके बाद जियो फेंसिंग हमने करवाई। इस दौरान हमें क्लू मिला जिसके ऊपर हमने वर्क किया। DIG साहब ऑपरेशन और SP साहब इकबाल टाउन डॉक्टर महाराज शराजी ने खुसूसी टीम तश्कील दी, और इन मुल्ज़मान तक हम 48 आवर में हम पहुँच गए। उनसे तमाम जो भैंसें वगैरह थी वो रिकवर कराई, और जो मुल्ज़मान हैं वो रिकॉर्ड याफ्ता ऑलरेडी पहले ये जेलों में काट चुके हैं। अच्छा, ये इसी नौयत की वारदातें करते जाते जानवरों का? ये जानवर मुख्तलिफ़ जगह पर बेचते भी थे, और इनका दूध वगैरह भी वो भी बेचते थे। मुख्तलिफ़ जगह पर ये इनको ठहराते थे इलाकों में, और इनका ज़रिया माश भी यही है। अच्छा, इसमें कोई मुल्ज़िम रहता है अभी? जी, इसमें जो है ना बाकी 2 मुल्ज़मान हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द गिरफ़्तार हो जाएंगे। उसके पीछे भी हमने टीमें लगाई हुई हैं और वर्क कर रहे हैं। जो बाकी चीज़ें वो भी इंशाल्लाह बरामद हो जाएंगी जल्द से जल्द। तो इनका तरीका वारदात यही है कि किसी भी डेरे पे जाके उनके मवेशी लेके फ़रार हो जाना, असले पे यरगमाल बनाना लोगों को? इनमें यह है कि इनका जो एक रुकन है जो आबिद है, ये सबसे पहले रेकी करता है उस इलाके की, भी इस पे कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, कहाँ से माल लोड करना है। ये पहले रैकी करते हैं 1-2 दिन, उसके बाद ये वारदात करते हैं। ये बड़े मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि पहले भी जेल में रह चुका है, और संगीन नौयत के ये जुराइम में मुलव्वस हैं, और इनको इंशाल्लाह हमारा जो तफ्तीश है
वो उसमें हम पूरे जो कानूनी ज़ाब्ते हैं उसको पूरा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जेल में रहेंगे और मज़ीद वारदात नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ इस वक्त SHO मुस्लिम टाउन और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि 2 मुल्ज़िमान फ़रार हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दी हैं, जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत की 34 भैंसें थी जिनको बरामद कर लिया है और जो मालिक हैं उनके हवाले कर दिया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।